प्रेमी सज्जनों, जैसे आप ये फूल देख रहे हैं, यह फूल ही अनेकों पौधे होते हैं, मगर उनमें से एक उत्तम ऐसे फूल वाले पौधे होते हैं जो कि ये सम्मानित किए जाते हैं, धर्मस्थल पर चढ़ाए जाते हैं और सम्मानित करने के लिए लोगों को गले में भी ये माला डाला जाता है। जबकि बहुत ही पौधे अनेकों तरह के होते हैं, उनमें से एक उत्तम फूल ये पौधा फूल का होता है। उसी तरह से अनेकों योनियाँ जो होती हैं, उन योनियों के अंदर ये सबसे उत्तम मानव जीवन है। जैसे फूल लगाता है माली, उसी तरह से उस मालिक ने इस शरीर को भी मानव जीवन को बनाया है। और मानव जीवन को देने वाला जैसे माली फूल लगाता है, उसी तरह से वो माली एक परमात्मा रूपी माली ये मानव जीवन दिया हुआ है। और जैसे ही फूल में पानी डालता है माली, उसकी सेवा सत्कार करके बड़ा करता है, उसी तरह से माली के उस पर प्राकृतिक सृष्टि चल करके प्राकृतिक जीवों की पालन करती है। समय आने पर ये मानव जीवन जब चेतन होता है, जैसे फूल फूलता है माली के पानी और सेवा करने पर, गुड़ाई निराई करने पर, और उसमें फूल आता है, उसी तरह से मानव जीवन में जो सतगुरु होते हैं, जो जब सतगुरु से मुलाकात होता है जीव का, जब वही परमात्मा सतगुरु का रूप पकड़ करके आता है और अपने मिलने का जब ज्ञान देता है, तो वही ज्ञान जो है एक माली का रूप होता है। और जैसे फूल खिलता है, उसी तरह से मानव जीवन भी फूल खिल जाता है सतगुरु के ज्ञान के द्वारा। ज्यों ज्यों सतगुरु की सेवा करता है, वैसे ही जीवन मानव का खिलता जाता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे फूल जो है लोगों को सम्मानित करता है, उसी तरह से मानव जीवन भी संत के रूप में आकर के एक सम्मानित माना जाता है, उच्च कोटि का माना जाता है। और उत्तम जो है संत की पदवी होती है, जो कि अपने मानव जीवन को ये सार्थक बनाकर मालिक का रूप हो जाता है। जैसे फूल का जीवन सफल हो जाता है किसी के गले में पड़कर, उसी तरह से मानव जीवन भी सफल हो जाता है मालिक के गोद में बैठकर। इसलिए हमें फूल से अपनी सीख लेनी चाहिए, हमें समझना चाहिए हमारा जीवन क्या है। धन्यवाद साहब।